ऑनेस्ट जैसे मैं हूँ तो बोलते हैं भाई बहुत अकड़ा आपके अंदर तो ये वो। ये स्पॉट है बस मेरा तो बढ़िया, मैं नहीं जा रहा भाई इधर उधर कहीं। हटो बेटा हटो, निकलने तो ट्रफल, चलो हट जाओ, हटो। हेलो हेलो व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग पीपल, मॉर्निंग फ्रॉम इंदौर। तो मुझे यहाँ पे चौथा दिन है आज यहाँ पे। 3 दिन पहले मैं यहाँ से निकला था ओमकारेश्वर के लिए, लेकिन आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, पिछले से पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं निकला था, वाटरफॉल्स कवर किए थे, फिर मैं यहाँ पे वापस आ गया था। फिर हम यहाँ पे थोड़ा एक दिन मैंने ऐसे ही स्पेंड किया सराफा मार्केट पे, बाजार नॉट मार्केट बाजार, सराफा बाजार रात में खाने के लिए स्ट्रीट फूड। एंड आज मैं यहाँ से आगे निकल रहा हूँ फाइनली। कल का दिन मैंने बस बैठ के एडिट किया, थोड़ा चिल किया, ज़्यादा कुछ किया नहीं, कभी कभी ऐसे दिन में ज़रूरी होते हैं ना। सो बस सामान ऑल पैक्ड अप, शूज़ पहनने, जैकेट पहननी है, बाय बोलना, निकलते हैं और बाकी की बातें आगे रास्ते में करते हैं। आज बहुत मज़ेदार दिन होने वाला है। ओके, टाइम टू से गुड बाय। Enjoy. This is the thing This is the thing of what? of finding the people. मैं वही सोच रहा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरा रेन गेयर, राइडिंग ग्लव्स, सब कुछ तो भूल रहा हूँ। उसको पहनना ही पड़ेगा, मुझे पैंट तो पहनना ही पड़ेगा। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का सफ़र लेके प्रभु का नाम। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। भाई मुझे तो अपनी जर्नी में ना बहुत मज़ा आ रहा है, पता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ द पीपल दैट आई एम मीटिंग। तो अभी आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी किसी से ऐसे बहुत बढ़िया कनेक्शन बन जाता है ना, तो वो कार्मिक ही होता है, क्योंकि नए लोगों से इंटरेक्ट करके आप एकदम से ऐसे इतना घुल मिल नहीं जाते हो। आज मुझे थोड़ी बहुत बातें बतानी है आपको। अभी रास्ता है बढ़िया, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आज और क्या प्लान है। यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक से निकल जाऊँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ मांडू एक जगह है विच इज़ सिचुएटेड एट ऑल्टीट्यूड ऑफ 2000 फीट। तो प्लेटू पे है वो, तो हम आई थिंक पहाड़ी रास्ता आएगा, थोड़ा एलिवेशन गेन करेंगे। एंड ये जो टाइम है अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट मांडू। मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे आने से पहले, और फिर अपना रुकने का कुछ पता नहीं है आज का रुकने का क्या सीन है, कहाँ पे है। और यहाँ से डिस्टेंस है 92 किलोमीटर्स, 2 घंटे बता रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:22, ओके 1122 एंजल नंबर। तो हम पहुंच जाएंगे वही 1:30-2 बजे तक। बारिश होती रही तो मैं स्टॉप भी नहीं मार पाऊंगा, रास्ते में कुछ करने के लिए होता नहीं है फिर रुक के, तो नॉन स्टॉप बाइक चलती ही रहती है। भाई बहुत ही गंदी क्रॉसविंड चल रही है यार, बिल्कुल ऐसे लद्दाख वाला फील हो रहा है, पता है। तेज चला रहा हूँ ना, बाइक इधर को उड़ रही है ऐसे, बहुत तेज प्रेशर है उधर से हवा का। अरे ऊंट, एमपी में क्या कर रहे हैं ऊंट? पानी पीने आए होंगे लगता है, एमपी में बहुत पानी है, बहुत तालाब भरे हुए हैं। 12:15 हो गए यार, मैंने ब्रेक लिया एक खाने के लिए। जोयता ने मुझे ये साबूदाना खिचड़ी पैक करके दी है, मुझे बहुत पसंद है सो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। अपने यहाँ मेरे घर पे थोड़ी डिफरेंट बनती है, आई लाइक दिस ऑल्सो। भाई इतना मस्त रोड है, रास्ता तो इतना जल्दी जल्दी कवर हो रहा है। 11:50 हुए हैं अभी, 11:22 पे मैंने वहाँ पे बताया था ना 92 किलोमीटर्स। अब देखो 67 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, 25 किलोमीटर मैंने कवर कर दिए पिछले कितने मिनट में, हाँ वही 30-35 मिनट में। कुछ ना बहुत अजीब अजीब से अब्सर्ड कमेंट्स आते हैं लोगों के, मुझे तो अब गुस्सा भी नहीं आता, मुझे तो हंसी आ जाती है। आप लोगों ने वीडियो आज देखा होगा वाला पब्लिश हुआ है, जब मैं भोपाल में मैंने वॉलंटियरिंग करी थी। तो कोई बोल रहा है कि रियलिटी दिखी तो भाग गए वहाँ से। रियलिटी ही तो दिखा रहा हूँ मैं, आई एम शोइंग एवरीथिंग रियल ना। मैं वो बाकी सब की तरह ऐसे क्लिकबेट टाइटल, थंबनेल और अंदर वीडियो में कुछ और ऐसे झूठ का कोट चढ़ा के चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, जो मेरी फीलिंग्स है, मेरे इमोशंस हैं, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो भी बहुत क्लियर बता रहा हूँ। और मैं भागा नहीं भाई वहाँ से। आपको पता नहीं कितना समझ आया नहीं आया उस जगह के बारे में, बट हम शहर के लोग हैं यार, और हमारा इम्यूनिटी कह लो, बाकी सब चीज़ें कह लो। कैमरा गिर गया था मेरा, मतलब फ़ोन,
स्क्रीन ऑलरेडी पहले टूटी हुई है और ज़्यादा क्रैक हो गई कि भाई कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, मेरे इतने नखरे नहीं होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती है चाहिए होती है भाई। पानी चाहिए होता है यार पीने के लिए साफ़। अब मैं गांव में रहा तो हूँ नहीं, वहाँ पे लोग पी लेते होंगे यार, और मेरे को नहीं सूट कर रहा वो पानी, तो मैं अपनी तबीयत तो ख़राब कर नहीं लूँगा ना यार। उसके लिए दिमाग लगा के देखोगे तो मैं ये सब जगह पे खुद चूज़ कर रहा हूँ जाने के लिए यार एक्टिवली। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूरी में पहुंचा हूँ यहाँ पे, मैं खुद गया हूँ, मुझे खुद एक्सपीरियंस करना है। और मैंने जैसे मेंशन किया था कि भाई टॉयलेट वॉलेट का तो मेरा कोई सीन नहीं है, मेरे वहाँ पे तो कोई नखरे भी नहीं है, मैं तो जंगल में और खोद के मैं सब कर लेता हूँ और मेरे को आई एम वेरी यूज्ड टू ऑफ इट। कोई कमेंट कर रहा है आई वांट टू सी यू सफ़र, सफरिंग दिखाओ, रोज़ कुछ नया दिखाओगे, आपने क्या सीखा, कोई टास्क अकम्प्लिश हुआ, उसका कोई मिशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो रोज़ रोज़ ऐसे यार अनप्लान्ड चीज़ों में मैं कहाँ से ऐसे टास्क या मिशन लेके आऊँ। तो होता ही है ना कि भाई मैं एक जगह से निकलता हूँ और वहाँ पे पहुँचना है, एंड माई मिशन राइट नाउ इज सर्वाइवल, यू नो, लाइक आई हैव टू फिगर आउट कि मुझे रात को कहाँ रहना है भाई, वो ही पता नहीं होता। तो वो है टास्क ना, कितने लोग कर रहे हैं ऐसा। और फिर अगर मैं किसी को पलट के क्वेश्चन करता हूँ कि आप 2 दिन करके देखो आपको समझ में आएगा, धंधे कम अप में 2 लोगों की 4 लोगों की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे भाई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप तब एग्जैक्टली ये चीज़ समझो ना कि कितना मुश्किल होता है कुछ करना, है ना। आप तो निकल भी नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पेरेंट्स की हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड एंड आई नीड टू फिगर आउट स्टफ। वो आपकी चॉइस है, आपने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, तो आप दूसरे के ऊपर वो मत थोपो ना कि कंपैरिजन क्यों कर रहे हो आपकी, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसने बोला था भाई लेने के लिए, आपने खुद चूज़ किया ना वो लाइफ। सो बी हैप्पी विद दैट what you have chosen, और if you're not happy then try to change it। और ऐसा नहीं है भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर भी संभाल रहे होते हैं, ऑफिस भी संभाल रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रहे होते हैं, बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं यार। और फिर कोई अगर मैं रिप्लाई करता हूँ किसी को ऑनेस्ट जैसे मैं हूँ तो बोलते हैं भाई बहुत अकड़ आपके अंदर, तो ये वो। भाई अकड़ होती तो मैं रिप्लाई भी नहीं करता यार, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कभी कभी, हाँ थोड़ा सा वो फनी सार्कास्टिक एंगल ले लेता है बिकॉज दैट्स हु आई एम। तो यहाँ पे मैं हूँ, रियल हूँ यार, मैं फेक नहीं करता, मैं शुगर कोट नहीं करता चीज़ें यार। एंड आई एम नॉट इवन सेइंग दैट आई हैव एटीट्यूड यार। आपने देखा है कि मैं बहुत हम्बल हूँ और मैं लोगों के साथ वैसे ही रहता हूँ, लेकिन आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन। कहाँ पे लोग जब किसी को नीचे पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं ना मुझे, तो फिर मैं उनको वैसे ही जवाब देता हूँ, जो जैसा होता है वो वैसे ही उसके साथ। फालतू की भसड़ क्रिएट नहीं करता मैं रास्ते में लोगों के साथ। एक्चुअली कुछ लोगों को वो ड्रामा देखने की आदत है ना, तो मैं रोज़ रोज़ ड्रामा तो क्रिएट कर नहीं सकता। एक किसी ने बोला था कि आई सी यू एन्जॉइंग दिस। हर किसी की ज़िंदगी का अल्टीमेट हमारा गोल तो ये होता है ना कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं। अब ये ट्रैवलिंग और कंटेंट मेरा काम है। आप ऑफिस जाते हो तो आप ये सोच के थोड़ी जाते हो कि भाई आज मुझे अपनी ज़िंदगी में आज भसड़ मचानी है और उससे कुछ सीखना है। ऐसा तो नहीं होता ना, भसड़ तो अनएक्सपेक्टेड होती है ना, आती है तो आप उसको टैकल करते हो और सीख जाते हो। एंड यू हैव टू पुट अ स्माइलिंग फेस ना, रोते थोड़ी रहोगे यार कि अरे ये हो गया और वो हो गया। चैलेंजेस जो है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये वॉलंटियरिंग वाले में थे चैलेंजेस, तो मैं बता रहा हूँ उसको भाई कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था, सुबह उठ के ये हुआ। और मैं क्लियरली बोल देता हूँ यार कि अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप मत देखो, कुछ और देख लो। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो स्पीति लद्दाख वो कर रहे हैं लोग चैलेंज वहाँ पे बाइक से। मेरे अलग चैलेंज है, थोड़े कुछ नया मैं सीख रहा हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं आगे। यार एक बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही मैं अभी सोच रहा था यहाँ पे, मैं इस ट्रिप पे जितने भी लोगों से मिला हूँ ना कहीं पे भी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, चाहे कोई मुझे रास्ते में स्ट्रेंजर मिला हो, चाहे मुझे कहीं कोई स्टाफ मिला हो, चाहे वॉलंटियरिंग में मुझे कहीं पे कोई मिला हो, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग। चाहे किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे किसी के पास बाकी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, चाहे किसी के पास बड़ा घर है, कोई सेटल्ड है अपनी लाइफ में, बट एवरीबडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग और दी अदर। और ना हमें हमेशा दूसरे की थाली का बैंगन बहुत बड़ा लगता है। तो हर किसी के साथ ना दोस्त कोई ना कोई चैलेंज चल ही रहा है ज़िंदगी में। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है। और जितना मैं घूम रहा हूँ, जितना मैं लोगों से मिल रहा हूँ और देख रहा हूँ ना भाई, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि भाई ज़िंदगी का मतलब आसानी तो है ही नहीं भाई। ज़िंदगी तो है भाई आपको कूटने के लिए बिल्कुल, और उसके अंदर अगर आप रोते भिलकते रहोगे ना तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको एक हंसता हुआ चेहरा लेके चलना पड़ेगा हमेशा, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर कि भाई ज़िंदगी तो पहले मुझे भाई, लेकिन मैं तो हंसता ही रहूँगा, खुश रहूँगा। और आप ऐसा करना शुरू करोगे ना तो ये एक आपकी आदत बन जाएगी। दिस विल गेट एनग्रेव्ड इन योर सबकॉन्शियस, है ना। तो आप चीज़ें फिर वैसे ही फेस करोगे, फिर कुछ भी हो कैसा भी हो बस होता रहेगा, काम चलता रहेगा।
और मुझे ना पुराने कमेंट्स याद आ रहे हैं, जब मैंने घर से निकला था ना भाई, कुछ लोग तो बोल रहे थे भाई दिल टूट गया, छोड़ के चली गई इसलिए ऐसा कर रहा है ऐसा। भाई इतनी हंसी आती है ना, क्या क्या इमेजिनेशन बना लेते यार लोग यार, क्या थ्योरी अप्लाई कर देते कुछ भी। मतलब भाई दिल टूटा होता तो ऐसे नाश्तों में मैं समोसे खा रहा होता है, चटनी की लड़ाइयाँ कर रहा होता, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता, मैं ऐसे घर पे नहीं पड़ा होता आराम से, कुछ करने का मन नहीं करता वैसी हालत में। हुआ है वो वाले सीन भी पहले। आखिरी आधा घंटा 19 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से। मैं तो भाई राइड का बहुत सही फील ले रहा हूँ आज। इतनी तेज हवा सुबह से नॉन स्टॉप चल रही है, बिल्कुल एक मोमेंट ऐसा नहीं आया कि हवा रुक गई हो। वो पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं, वो रेंजेस मुझे। लैंड स्केप चेंज हो चुका है, गांव आ चुका है। एक इस साइड पे मुझे बहुत बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, पता नहीं वो क्लाइंब करेंगे नहीं करेंगे। पहाड़ शुरू, ओए होए क्या बढ़िया अलग सा लैंडस्केप है यार ये, बिल्कुल छोटे छोटे टीले। हेलो, हाँ मैं रास्ते में मम्मी थोड़ी देर में करता हूँ। ठीक है। ओहो कौन सा दरवाजा है ये, आलमगीर दरवाजा, नाइस। ये क्या, भंगी दरवाजा, ओके बाय ASI। भाई यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है कि जंगल में वन्य प्राणी, और शेर की फोटो लगा रखी है, तो मतलब यहाँ पे भी शेर हैं। बाइक का कुछ नहीं है भाई। इंटरेस्टिंग। ये आगे भाई यहाँ का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। अरे हट जाओ। अरे भाई 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 डॉगेज भाई, ये क्या कर रहे हो? हाँ जी, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे मांडू। अब यहाँ की कहानी मैं आपको बताता हूँ। आगे जाके एक महल है, जहाज़ महल, वही देखने आया हूँ मैं यहाँ पे, उसकी कहानी बताता हूँ। सब 25 रुपये की टिकट है, लेकिन अगर ऑनलाइन आप इसको ले लेते हो QR कोड स्कैन करके तो 5 रुपये का डिस्काउंट, 20 रुपये, 5 रुपये बचा लिए भाई। ओके, तो क्या सीन है यहाँ का, ज़रा पढ़ते हैं। सूचना वाली नहीं, सूचना नहीं मतलब वो इंफॉर्मेशन वाले बना रखे होते हैं ना। अरे स्कूल के बच्चा है भाई, बहुत भीड़ है। सो यहाँ का सीन ये है यार, ये जो जहाज महल है ना, 15वीं सेंचुरी के जो सुल्तान थे, मांडू सुल्तान, यहाँ पे गियासुद्दीन खिलजी, ऐसा बोला जाता है कि भाई उनकी 15,000 पत्नियाँ थी। व्हाट स्ट्रेंथ मैन, व्हाट एंड्योरेंस। हाँ, तो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे ये जहाज महल बनवाया था, शिप पैलेस। सो ये ना ऐसे वहाँ पे मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ है ऐसे काफ़ी नैरो है, मतलब इधर से लेके इधर तक, ये उधर पानी है, उस साइड पे भी पानी है, ऐसे बीच में बनाया हुआ है। लेकिन भाई इतने कमरे वमरे तो यहाँ पे नहीं दिख रहे मुझे कि 15,000 रानियाँ, बीवियाँ, व्हाटएवर, उनके लिए जगह कहाँ है यार। मतलब वैसे तो 15,000 लोग अकोमोडेट हो जाएंगे यहाँ पे, बट वेयर आर द रूम्स? बच्चे बच्चे भाई,
यहाँ से एक पूरा अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ से अच्छा लग रहा है काफ़ी। बढ़िया बना हुआ यार, काफ़ी ना मतलब वैसा है ओपन ओपन सा और एरी एरी सा। और मैं तो भाई दिल्ली से हूँ यार, दिल्ली में तो ये हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भरे पड़े हैं। एंड देन जयपुर भी मैं इतना घूमा हूँ, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। दिल्ली में भी और वहाँ पे भी ऐसे ना वाटर बॉडीज़ के बीच में ऐसा इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आमेर है, एक आमेर के आगे पानी है, और दिल्ली में क्या है वो शिट हौसखास विलेज, वहाँ पे वो भी आई थिंक मैन मेड ही है उसके अराउंड भी, बट दिस इज़ नाइस नेचुरल। कहाँ जा रहे वो लोग, कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पे भी रास्ता है क्या? मैं वो वहाँ पे भी हैं लोग यार, देखो वो भी कहीं ना कहीं से गए हुए हैं। इधर से भी एक रास्ता आ रहा है, वहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे लोग। तो यहाँ से वो लोग नीचे गए हैं, यहाँ से। मैंने कहा थोड़ा ऊपर चढ़ के मैं भी देख लूँ यार क्या सीन है। कहाँ से हो आप लोग? इंदौर से। इंदौर से। क्या मस्त हवा बह रही है यार। ये स्पॉट है बस मेरा तो बढ़िया, मैं नहीं जा रहा भाई इधर उधर कहीं। ये बढ़िया है, यहाँ से साइड पे सब दिख रहा है। चलो फिर चलते हैं यार यहाँ से। ऊपर से ही बस बढ़िया व्यू है यहाँ पे। अब वो अलग अलग सब जगह घूमने का शौक़ तो है नहीं मुझे। 3 बज गए, आगे भी चलना है। यहाँ से आगे 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है बस। और उसके बाद वहीं पे आज का कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे और वो जगह भी एक्सप्लोर करनी है। शाम के टाइम में थोड़ा सा ना सनसेट वहाँ पे देखेंगे आज प्यारा सा। सो निकलते हैं यहाँ से फिर अब। अरे सो मैंने आते हुए तो वो ई रिक्शा कर लिया था आधा किलोमीटर दूर। यहाँ पे भी सीन वैसा ही है, वो ताजमहल की तरह ना, कि उसके मॉन्यूमेंट के पास तक ये नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ नहीं लेके जाते, बट ये लोग लोकल लोग तो बाइक तो लेके आते ही हैं। तो अभी मैं फ़ोन पे बात करते आ रहा था, तो मैं पैदल ही आ गया। अब आधा किलोमीटर ही है वैसे तो। सो ये मेरा, मैंने पहले शायद खोल के सामान नहीं दिखाया है, इसमें मेरा टैंक बैग भाई सब सामान आ जाता है बड़े आराम से इसके अंदर ना। और इसको बार बार मुझे फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती रूम में ले जाने के लिए। सब अलग से सामान, वरना पॉकेट्स में डालो या दूसरे बैग में जाके रूम में डालो, फिर वहाँ से वापस पॉकेट में डाल के लाओ, फिर वापस टैंक बैग में डालो, इधर उधर सेट करो, इसको उतारा, काम ख़त्म। लैंडस्केप और वाइब यहाँ का बिल्कुल इस साइड का ना चेंज हो चुका है। आई डोंट फील दैट सेम जैसे मैं जब मैंने एमपी एंटर किया था बुंदेलखंड वाली साइड। यहाँ पे इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि एमपी के भी बिल्कुल सेंट्रल में हैं हम इस टाइम पे ना। अरे बच्ची हट जाओ। अबे यार ये भैंस की आँख, छोटे छोटे ब्रेकर इतने बना रखे हैं ना यहाँ पे हर थोड़े डिस्टेंस पे। ओए होए 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 होए, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल प्लाटो ऐसे। इसका तो भाई शॉट लेना बनता है, आपको दिखाना बनता है कि क्या है, क्योंकि इस कैमरे में पता नहीं चलेगा। ये मुझे अभिजीत ने भी बोला था, यहाँ पे प्लाटो ख़त्म हो जाता है ये जो ये है ना बिल्कुल। उसके बाद अब आई थिंक प्लेन्स शुरू हो जाएंगे, आई थिंक क्या हो ही जाएंगे, क्योंकि अब हम बिल्कुल सी लेवल पे पहुँच जाए। सी लेवल तो नहीं, बट नदी आ जाएगी ना, नर्मदा साथ साथ चलेंगी। भाई गजब, ये तो अलग ही लग रही है जगह बिल्कुल यार। एमपी की बहुत सारी जगह ऐसे बिल्कुल, ये तो भाई बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट मेघालय की तरह है यार। ये तो बिल्कुल क्या है जगह है ये, जबरदस्त। भाई बहुत ही ज़बरदस्त है यार ये जगह, बहुत ही ज़बरदस्त है। नाउ आई अंडरस्टैंड
कि जॉयता और अभिजीत मुझे क्यों इतना पुश कर रहे थे कि भाई जाओ भाई मांडू जाओ। ओ भाई क्या जगह आ रही है मस्त। अब मुझे समझ में आया भाई कि क्यों मुझे बोल रहे थे। और यहाँ पे बोल रहे थे कि बारिश हो रही होती तो भाई और मज़ा आता। अब मैं वहाँ पे रुका था तो मैंने एक चाय भी पी ली, और वो चाय भाई ऐसे बना रहे थे वो ओल्ड स्कूल चूल्हा, वो चरखे की तरह। आगे रास्ता ऐसा पूरा सांप सांप की तरह। भाई आई स्वेयर एमपी आओ, एमपी घूमो, आपको मेघालय के ग्लिम्पसेस दिखेंगे, आपको वाटरफॉल्स दिख जाएंगे, यहाँ पे बहुत अमेजिंग ट्राइबल विलेजेस दिख जाएंगे। ये जो पूरा प्लेटो था यहाँ पे, ये बिल्कुल वो सोरा चेरापूंजी जैसे लग रहा था। वो देखो वो वाइट वाले जो बादल दिख रहे हैं ना, कितने जबरदस्त यार, क्या सही जगह है ये। और आज एक बार फिर अपने होने पे मुझको यकीन आ गया वाला फीलिंग। भाई बादल देखो, ओ भाई वो देखो क्या सही लग रही है पूरी रेंज यार। वहीं से ऐसे उतर के आया हूं मैं अभी पूरा। हाँ तो जिस चीज़ से सुबह से मैं बच रहा था वो चीज़ फाइनली हो गई है, बारिश हो गई है। मैं रुका था यार शॉट लेने के लिए, भाई इतनी तेज़ हवा देना। ये नन्ना सा ड्रोन, इसको मैंने इधर भेजा और हवा लाइक ऐसे चल रही थी इस साइड को, तो वापस ही नहीं आ पा रहा था यार। इसलिए मेरे को पता था, मैंने बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजा था, ज़्यादा कुछ होता तो रोड पे ही लैंड करवाया था 100 मीटर आगे, बट आ गया। सजन